अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ बहुत ही मज़ेदार सी अंडे छोले की रेसिपी। बहुत ही आसान और क्विक रेसिपी है। वीडियो का एंड तक ज़रूर देखिएगा। यहाँ है मेरे पास एक पैन, उसमें मैं ऐड करूँगी 2 टेबल स्पून ऑयल। ऑयल अच्छे से गर्म हो जाएगा, फिर मैं इसमें ऐड करूँगी 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर एंड 1/4 टीस्पून रेड चिली पाउडर। अब मैं हल्दी और रेड चिली पाउडर को ऑयल में अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। जब ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाएंगे, फिर मैं इसमें ऐड करूँगी बॉईल किए हुए अंडे ऐड करने के बाद अब हम 2 से 3 मिनट तक इसे फ्राई करते रहेंगे ताकि अंडों पर एक सुनहरा सा कलर आ जाए। जैसे ही अंडों पर गोल्डन कलर आएगा, मैं इसे निकाल कर अलग रख लूँगी। अंडे फ्राई करने के बाद अब हम ग्रेवी रेडी करते हैं। सबसे पहले मेरे पास है एक कुकिंग पॉट, उसमें मैं ऐड करूँगी 1 कप ऑयल। ऑयल अच्छी तरह से गर्म हो जाएगा, फिर मैं इसमें ऐड करूँगी 4 मीडियम साइज की बारीक कटी हुई प्याज को हमने गोल्डन ब्राउन होने तक अच्छी तरह से फ्राई करना है। जैसे ही अनियंस गोल्डन ब्राउन हो जाएगी, हम इसे भी निकाल कर अलग रख लेंगे। आप देख सकते हैं अनियंस हमारी गोल्डन ब्राउन हो चुकी है। अब मैं एक ग्राइंडर का जार लूंगी, उसमें मैं ऐड करूंगी फ्राइड अनियंस ऐड करने के बाद फिर मैं इसमें ऐड करूंगी 1 कप दही ऐड करने के बाद फिर हम इसमें ऐड करेंगे स्पाइसेस में मैं यूज करूंगी 1 टेबल स्पून जीरा पाउडर, 1 टेबल स्पून रेड चिली पाउडर, 1 टेबल स्पून सॉल्ट, 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर, हाफ टी स्पून हल्दी। सारे इंग्रेडिएंट्स हम इस ग्राइंडर जार में ऐड कर देंगे और फिर इसका एक पेस्ट बना लेंगे। बहुत ही मजेदार सा पेस्ट हमने रेडी कर लिया है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। जिस ऑयल में हमने अनियंस फ्राई की थी, उसी ऑयल में हम ऐड करेंगे 1 टीस्पून जीरा, एक बड़ी इलायची, 2 छोटी इलायची, 4 से 5 लौंग, 6 से 7 काली मिर्चें, एक दालचीनी का टुकड़ा। इन गरम मसाले को हम ऑयल में ऐड करेंगे और फिर अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। गरम मसाला ऑयल में अच्छे से फ्राई हो जाएगा, फिर हम इसमें ऐड करेंगे फ्राइड अनियंस और दही का पेस्ट। अनियंस का पेस्ट ऐड करने के बाद अब हमने इसकी अच्छी तरह से भुनाई करनी है। मीडियम टू लो फ्लेम पर 3 से 4 मिनट तक अच्छी तरह से भुनाई करने के बाद फिर हम इसमें ऐड करेंगे जिंजर एंड गार्लिक पेस्ट। अदरक लहसुन का पेस्ट हम ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून। अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करने के बाद दोबारा हम इसकी अच्छी तरह से भुनाई करेंगे। मसाला अच्छी तरह से भुन जाएगा, फिर हम इसमें ऐड करेंगे बॉइल्ड छोलों का पेस्ट। जिस ग्राइंडर जार में मैंने अनियंस और दही का पेस्ट बनाया था, उसमें काफी ज्यादा स्पाइसेस लगे हुए थे, तो मैंने उसी ग्राइंडर जार में 1 कप छोले और हाफ कप पानी ऐड करके इसका भी एक पेस्ट बना लिया। अब हम ये पेस्ट भी इसमें ऐड करेंगे और फिर इसकी अच्छी तरह से भुनाई करेंगे। जब तक मैं इसकी भुनाई कर रही हूँ, आपने अगर मेरे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। जैसे ही मसाला अच्छी तरह से भुन जाएगा, फिर हम इसमें बॉईल किए हुए 200 ग्राम छोले ऐड करेंगे। आप सभी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, चाहे हो ब्रेकफास्ट या हो डिनर, आप दोनों में इस रेसिपी को ट्राई कर सकते हैं। छोले ऐड करने के बाद दोबारा हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। छोले अच्छी तरह से मिक्स हो जाएंगे, फिर हम इसमें ऐड करेंगे फ्राई किए हुए अंडों को फ्राई करके ही ऐड कीजिएगा, इससे टेस्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा आता है। अंडे और छोले ऐड करने के बाद दोबारा हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और फिर हम इसे कवर कर देंगे 5 मिनट्स के लिए, ताकि छोले और अंडे भी अच्छी तरह से कुक हो जाए और ऑयल भी सेपरेट हो जाए। 5 मिनट्स के बाद फिर हम इसमें ऐड करेंगे बारीक कटा हुआ हरा धनिया और 6 से 7 हरी मिर्च। साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे गरम मसाला पाउडर 1 टीस्पून। गरम मसाला पाउडर ऐड करने के बाद हम इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और फिर इसे कवर कर देंगे 5 मिनट्स के लिए। बहुत ही आसान और मज़ेदार सा सालन तो हो चुका है हमारा रेडी। अब हम दोबारा से इसे अच्छी तरह से मिक्स करते हैं और फिर डिश आउट करते हैं। आप अगर चाहें तो इस मज़ेदार से सालन को नाश्ते में गर्मा गर्म पराठों के साथ भी सर्व कर सकते हैं। कैसी लगी आपको आज की मज़ेदार सी रेसिपी, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ चाहूँगी अब आपसे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।